और भगवान ने ध्यान नहीं दिया। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूं सो न राम ही हेरी। स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया विभीषण की इस करतूत पर। तो ये महापुरुषों का हाल है। अब आइए द्वापर युग में। द्वापर युग में सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्रज के गोप और गोपियों के विषय में। इनका क्या स्थान है, इसको हम लोग क्या समझेंगे, यत किंचित अनुमान लगा सकते हैं ब्रह्मा जी की कुछ उक्तियों के द्वारा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इन ब्रज गोप और गोपियों के विषय में कहते हैं, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो, भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम, ये नाहमे कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम्। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम, यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं, यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां, 32वां एवं 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन ब्रज गोपों और गोपियों की चरण धूली पाने के लिए अगर मैं इस ब्रज में कोई पक्षी बन जाऊं, कोई पशु बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, तो अपने को भूरी भाग्यशाली मानूं। और इतना ही नहीं, ये कामना पूरी हो सके इसके लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने घोर तप भी किया। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने इन ब्रज गोपियों की चरण धूली पाने के लिए 60,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, फिर भी नहीं प्राप्त कर सका। सोचो, वो ब्रज की गोपियां, वो ब्रज के गोप, वो कहां होंगे, किस ऊंचाई पर होंगे वो। लेकिन उन ब्रज गोपों की, उन ब्रज गोपियों की संतानें पैदा हो रही हैं ब्रज में। पाययन्तः शिशून् पयः। जब भगवान ने मुरली नाद किया महाराज के लिए, तो गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। तो कुछ गोपियां अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तो तुरंत अलग करके भागी श्री कृष्ण के पास, उसी अवस्था में बच्चों को छोड़कर। यानी गोपियों के बच्चे भी थे। अब सोचो, जो इतने टॉप के महापुरुष हैं, जिनसे ऊंचा महापुरुष कोई ना हुआ, ना है और ना हो सकता है, क्योंकि अंतिम स्थिति पर खड़ी हैं गोपियां, तो उनके ये बच्चे कैसे हुए? अरे जब माया नहीं है तो फिर कामादि विकार भी नहीं है।
तो फिर ये कामादि का वर्क कैसे हो रहा है, संतानोत्पत्ति कैसे हो रही है? ये देखो माया के वर्क समझ में नहीं आ सकता। इसी द्वापर युग में 5 पांडव हुए, ये भी भगवान के अनन्य भक्त, 5 महापुरुष। और ये 5 पांडव 5 अलग अलग बाप से पैदा हुए, 5 भाई हैं और बाप अलग अलग हैं इनके। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो बाप तो अलग अलग और बीबी 5 की एक श्रीमती बनाया 5 ने मिलकर। द्रौपदी, आप लोग खूब परिचित हैं द्रौपदी के नाम से, बड़े विभोर होकर के भजन गाते ना लोग संसार में, द्रौपदी की लाज राखी। द्रौपदी के नाम से बहुत परिचित हैं लोग, भले ही पांडवों को न जानते हो, क्योंकि वो सकाम भक्त थी ना। हमारे मतलब की बात है, उसका एग्जाम्पल देकर के और फिर हम भी अपना जो है भगवान से इस प्रकार सांसारिक कामना से प्यार करेंगे, ये लक्ष्य रहता है हम लोगों का। इसलिए द्रौपदी से खूब परिचित है। तो ये 5 पांडव महापुरुष और उनकी श्रीमती द्रौपदी, वो भी महापुरुष, लेकिन इनके कारनामे देखो जरा। 5 ने एक बीबी बनाया। भला बताओ, हमारे संसार में काने कुबड़े लूले लंगड़ों का भी ब्याह हो जाता है, कोई कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी मिली जाती है उनको। और ये तो महापुरुष लोग थे, हर चीज में टॉप करने वाले, अकल में भी, शकल में भी, बल में भी। इनको कोई लड़की ही नहीं मिली, ये एक बीबी बनाया इन्होंने। अच्छा खैर, वो बनाया सो बनाया, अब उसके आगे सुनो। एक राक्षस था हिडिंब, उसकी बहन थी हिडिंबा। तो उसने अपनी बहन से कहा कि देखो ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा ये मनुष्य सो रहा है, भीम के लिए कहा, इसको पकड़ के ले आओ, इसको हम दोनों मार करके खाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो गई हिडिंबा पकड़ने के लिए भीम को, लेकिन भीम को देखकर मोहित हो गई और भीम से बोली, मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। भीम ने गदा दिखाई, है देख रही है, भाग जा यहां से। पति रूप में चाहती है, मेरी बीबी है द्रौपदी, पता है, जानती हूं। तो जब जानती है तो काहे को ऐसी बात कहती है? तो अपना चली गई वहां से, डर गई। लेकिन डर करके, वो भी बड़ी बलवती थी, वापस अपने भाई के पास नहीं गई, फिर युधिष्ठिर के पास गई और युधिष्ठिर से कहा कि मैंने इनसे ऐसे ऐसे कहा था, मुझसे ब्याह कर लो, लेकिन ये मुझे गदा दिखाते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, भीम इसकी बात मान लो और लो। धर्मराज के अवतार हैं युधिष्ठिर, और कहते हैं इसकी बात मान लो। और उसके बाद फिर हिडिंबा और भीमसेन के संबंध से घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने महाभारत में ऐसा ऊधम मचाया कि भगवान श्री कृष्ण तक को परेशानी हो गई कि इसको कैसे मारा जाए। इसी प्रकार अर्जुन, ये गीता ज्ञान के पहले तो स्वर्ग गए और वहां स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, उसको भेजा इंद्र ने अर्जुन के पास रात्रि में, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय यहां कैसे आई? माता जी,
तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हो तुम, मैं तो इसलिए आई हूं। उन्होंने कहा ये आप कैसी पाप की बात करती हैं, अरे आप तो मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता इंद्र की श्रीमती रह चुकी हैं, तो आप मेरी माँ हुई कि नहीं। इस तरह की बात करनी चाहिए आपको अपने पुत्र से। उर्वशी का कोई असर नहीं पड़ा अर्जुन के ऊपर। ये गीता ज्ञान के पहले की बात है। और जब गीता ज्ञान मिला तब तो फिर कहां पहुंचना चाहिए था वैराग्य। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गीता ज्ञान होने के बाद एक दिन नागलोक में गए अर्जुन, तो वहां एक मामूली सी नाग कन्या में आसक्ति हो गई और उससे पुत्र भी पैदा किया, और भी कईयों में आसक्ति हुई, पुत्र पैदा हुआ। ये अर्जुन का हाल है। यानी इस प्रकार के कारनामे हैं ये महापुरुषों के। और फिर इनके और भी आगे आपने सुने होंगे, पांचों पांडवों ने जुआ खेला, और ऐसा जुआ खेला कि बस वैसा जुआ उन्होंने ही खेला, ना उसके पहले किसी ने खेला, ना उनके बाद आज तक किसी ने खेला। अपनी बीबी को ही दांव पे लगा दिया। अरे घरवर बिकते तो आपने बहुत सुने होंगे, बीबी के जेवर लोग दांव पे लगा देते हैं, मकान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बीबी को ही दांव पर लगा दे ऐसा कोई जुआरी देखा है आपने? लेकिन ऐसे जुआरी पांडव थे, महापुरुष लोग थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सत पंथ डरो। पांडवों की उत्पत्ति और इनके कारनामे ऐसे हैं कि धर्म डर जाता है। ऐसे आचरण किए इन लोगों ने। यानी देखो ये सब माया के वर्क हो रहे हैं। और अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने जा रही हूं कि आपकी खोपड़ी भन्ना जाएगी एकदम से। ये कौन है? ये शंकर जी की महाशक्ति पार्वती जी, उनके बारे में अब आपको बताया जा रहा है। शंकर पार्वती दोनों आए भगवान राम का दर्शन करने के लिए। तो भगवान राम उस समय सीता जी के वियोग का अभिनय कर रहे थे। हा सीते कहते हुए विलाप कर रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे, मूर्छित हो करके गिर रहे थे, और पशु पक्षियों से उनका पता पूछ रहे थे। रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना वीज्यमाना, रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक शुक्रेण दग्धः, बिंबोष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जघना, बद्ध नागेन्द्र कांची, हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भवान केन दृष्टा। वाल्मीकि रामायण। वृक्षों से, लताओं से, पहाड़ों की कंदराओं से, नदियों से, नालों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। इस रूप में देखा सीता जी ने, पार्वती जी ने शंकर जी के साथ राम को। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरे प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, तो उनके पास जाकर के उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो दूर से ही उन्होंने प्रणाम कर लिया, सच्चिद आनंद ब्रह्म की जय हो, ऐसा कह करके। लेकिन पार्वती जी को
विश्वास नहीं हुआ कि सच्चिदानंद ब्रह्म है। उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उन्होंने कहा सच्चिदानंद ब्रह्म, ये ब्रह्म ऐसा होता है क्या? ब्रह्म जैसी तो कोई बात इनके अंदर लगती नहीं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। ये ब्रह्म कैसे हो सकते? ब्रह्म का तो कोई भी लक्षण इनमें नहीं मिलता। अरे ब्रह्म शब्द का तो अर्थ होता है जो इतना बड़ा हो, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाए, उसे ब्रह्म कहते हैं। और ये तो 7 फुट के, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और ब्रह्म तो व्यापक होता है, और ये तो एक देशी है, यहां पर है इधर नहीं है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म विरज होता है, यानी उसको कोई कामना नहीं होती, लेकिन इनको तो स्त्री की कामना हो रही है। देखो ना क्या बुरा हाल हो रहा है अपनी स्त्री के वियोग में इनका। अब ब्रह्म तो अज होता है, उसका जन्म नहीं होता। ये इनका तो जन्म हुआ है, इनकी मां अभी कौशल्या जीवित है, जाके पूछा। अब ब्रह्म अकल होता है, सुंदर नहीं होता, और ये तो इतने सुंदर हैं कि जनक जैसे परमहंस की हालत खराब हो रही है इनको देख के। अब ब्रह्म अनीह होता है, उसके मन नहीं होता, लेकिन इनके तो मन है, तभी तो ये संकल्प करते हैं, कार्य करते हैं, भुज उठाए प्रण कीन। अब ब्रह्म जो है वो तो भेद बुद्धि नहीं होती, उसके अंदर समदर्शी होता है। इनके अंदर तो भेद बुद्धि है। सीता के लिए तो ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए। अब ब्रह्म तो अशरीरी होता है, लेकिन ये तो शरीर धारण किए हुए हैं। ये सब वेद सम्मत लॉजिक रखे पार्वती जी ने। मैंने कहा इसीलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। लेकिन फिर सोचती हैं कि नहीं, लेकिन शंकर जी ने तो इनको भगवान कह करके प्रणाम किया है, और शंकर जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। शंकर जगत वंद्य है, जगदीश हैं। ये जगदीश शब्द वेदों में भगवान के लिए आया है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देव एकः, तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूय शांते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र। तो उन शंकर जी ने इनको प्रणाम कहा है, किया है भगवान कह करके। तो शंकर जी की तो वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। सब जानते हैं कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ शब्द भी वेदों में भगवान के लिए आया है। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्मादे तद ब्रह्म नाम रूप मन्नंच जायते। मुंडकोपनिषद 1 मुंडक के 1 खंड का 9वां मंत्र। तो ये सर्वज्ञ है शंकर जी, जगदीश है शंकर जी, तो उनका कहना मिथ्या कैसे हो सकता है? तो जब वो कह रहे हैं कि ये भगवान है, इसका मतलब ये भगवान होंगे। लेकिन अगर भगवान होते तो ऐसा कैसे होता, ऐसा कैसे होता? आखिर मेरी बुद्धि भी तो कुछ कह रही है। अपनी बुद्धि से जो निर्णय करेगा स्पिरिचुअल जगत में, उसका क्या हाल होगा, ये पार्वती जी को देख लो, समझ लो। यानी बार बार सोचती हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा है कि भगवान है,
लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं? आखिर मेरी बुद्धि भी तो कुछ कहती है। हाँ, अपनी आंखों से देख रही हूं मैं। कबहू योग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अरे भगवान होते तो भगवान के अंदर थोड़ी ना ये योग और वियोग का रोग होता है। जैसे सूर्य लोक में रात दिन की बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो तो नित्य प्रकाशमय है। इसीलिए वहां सूर्य लोक में रात होता है कि दिन होता है, ये प्रश्न लागू नहीं होते। ये प्रश्न तो वहां लागू होते हैं जहां कभी रात होती हो, कभी दिन होता हो। लेकिन सूर्य लोक तो सदा, सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए वहां पर रात होती है या दिन होता है, ऐसा तो शब्द ही नहीं, प्रश्न ही नहीं बन सकता। ऐसे ही भगवान के लिए ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान का किसी से योग हो या वियोग हो। नित्य अपने स्वरूप में रहते हैं वो आनंद में। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, देख रही हूं मैं, इनको तो इतना भयंकर वियोग हो रहा है अपनी बीबी का। तो आंखों देखी बात गलत कैसे हो सकती है? अरे आंखों देखी बात भी तो गलत होती है। अगर किसी की आंखों में पीलिया का रोग है और वो सफेद फूल को पीला बता रहा है, तो फिर वो पीला थोड़ी ना है फूल, वो फूल तो सफेद है, उसकी आंख में गड़बड़ है, इसीलिए आंखों देखा अनुभव भी गलत हो गया। ऐसे ही एक आदमी कहता है कि ये नीम मीठी है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये मीठी है नीम। ये कड़वी चीज को मीठी बता रहा है वो, क्योंकि उसको सांप ने काटा हुआ है, इसीलिए उसको कड़वी चीज मीठी लग रही है। जब उसका वो जहर उतर जाएगा तब उसको उसकी असलियत का अनुभव होगा कि ये नीम जो है ये मीठी नहीं है, कड़वी है ये। यानी देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण भी धोखे का हो गया ना। तो ऐसे ही पार्वती जी कहती हैं, देखा प्रगट विरह दुख ताके, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनके अंदर तो वियोग का दुख है। अरे तो आंखों से देखा है तो आंखों देखी बात भी तो गलत हो सकती है। जब तक माया हावी है, अज्ञान हावी है किसी के ऊपर, तब तक वो महापुरुष और भगवान के स्वरूप के की असलियत को नहीं जान पाता। जब वो माया का पर्दा हट जाता है तब उनकी असलियत को समझ पाता है जीव। खैर जो कुछ भी हो, पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ शंकर जी के प्रणाम पर, और उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। और परीक्षा लेने के लिए क्या किया उन्होंने? जिन सीता के वियोग में ऐसी हालत हो रही थी राम की, उन्हीं सीता का रूप धारण करके बैठ गई। ऐसे नहीं कि जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हैं कि शक्ल तो जो है एक्टर एक्ट्रेस उसकी होती है, खाली वो बहिरंग अपनी वेशभूषा आदि उस पात्र की तरह बना लेता है जिस पात्र का उसको अभिनय करना है। ऐसा नहीं, सीता जैसी है वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया पार्वती जी ने। योग माया शक्ति है उनके पास, और उस प्रकार अपना आगे जाकर के बैठ गई बन करके, सीता बन करके, जिस तरफ को राम जा रहे थे। अब राम तो हा सीते गिरते पड़ते रोते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पार्वती जी को देखा, सीता बनकर बैठी हुई पार्वती जी को, भगवान राम ने अपना अभिनय समाप्त कर दिया। वो जो वियोग की एक्टिंग करते हुए जा रहे थे, लीला करते हुए जा रहे थे, तो सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। वो तो सर्वज्ञ है, कपट को जान गए। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम
श्रीपति असुरारी। पार्वती जी को यही तो शंका हुई थी, यारे जैसे शंकर जी सर्वज्ञ हैं ऐसे ही ये राम भी तो सर्वज्ञ होने चाहिए। अगर ये भगवान के अवतार हैं तो फिर ये अज्ञ बन करके अपनी बीवी को क्यों खोज रहे हैं? इनको मालूम ही नहीं कि इनकी बीवी कहाँ है। तो उसी सर्वज्ञता का परिचय दिया अब राम ने, उनको बताया कि वो मेरी लीला थी। और सर्वज्ञता का अपना जो उनका असली रूप है उस रूप में आकर के पार्वती जी के पास गए और उनको प्रणाम किया और कहने लगे, मां आप यहां अकेली जंगल में, पिताजी कहाँ है, यानी शंकर जी कहाँ है? ये लो परीक्षा हो गई। अब वो प्रोफेसर की हुई कि विद्यार्थी की हुई वो बात अलग है, लेकिन परीक्षा हो गई। अब पार्वती जी तो बड़ी खिसियाई। खैर लौट करके गई शंकर जी के पास, तो शंकर जी ने पूछा, कहो पार्वती परीक्षा ले आई? अब देखो शंकर जी को सर्वज्ञ मानने वाली, जगदीश मानने वाली सफेद झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, बस जैसे तुमने प्रणाम किया सच्चिदानंद ब्रह्म की जय हो, ऐसे ही मैंने भी प्रणाम किया और मैं चली आई। परीक्षा की बात तुम क्यों कहते हो? अरे परीक्षा तो मैं तब लेती जब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास ना होता, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि तुमने जब कहा कि वो सच्चिदानंद भगवान है तो फिर वो सच्चिदानंद भगवान है, क्योंकि तुम्हारी वाणी झूठी नहीं हो सकती। तुम जो कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अस सोई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जो कहोगे बिल्कुल सच है, इसीलिए परीक्षा लेने का सवाल कहां था। देखो सफेद झूठ बोल रही है, लेकिन शंकर जी तो जानते ही थे सब कुछ। तो शंकर जी ने परित्याग कर दिया पार्वती जी का। उन्होंने कहा, देखो तुमने इस शरीर से मेरी मां का रूप धारण किया है। लीला क्षेत्र में जब लीला विग्रह में आते हैं भगवान राम, तो शंकर जी को अपना इष्टदेव मानते हैं। उस नाते से पार्वती जी मां हुई और शंकर जी पिता हुए। लेकिन वस्तुतः शंकर जी के इष्टदेव है सीताराम, इसीलिए सीता मां है और राम पिता हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि चूंकि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है, इसीलिए अब इस शरीर से मेरी अर्धांगिनी बनकर के तुम नहीं रह सकती। त्याग दिया। और उसके बाद क्या क्या हुआ आप सब लोगों को पता ही है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल मरी पार्वती जी, और उसके बाद फिर हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से शरीर धारण किया और फिर घोर तपस्या की। तब बड़ी कठिनता से शंकर जी ने दोबारा उनको स्वीकार किया। अस्तु पार्वती जी को माया लग गई। तात्पर्य ये। दूसरी एग्जाम्पल गरुण जी महाराज, इन्होंने भी नहीं पहचाना भगवान को। जब मेघनाद ने नागपाश में बांध लिया राम लक्ष्मण को, तो नागपाश का बंधन छिन्न भिन्न करने के लिए गरुड़ जी को बैकुंठ से बुलाया गया। आए, नागपाश का बंधन भी छिन्न भिन्न किया, लेकिन दिमाग खराब हो गया, माया लग गई इनको। और ये है कौन? ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान। ये ज्ञानियों में भी टॉप करने वाले हैं और भक्तों में भी टॉप करने वाले हैं, यानी डबल एमए
और दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट, और उनको माया लग गई। तो फिर पामर जीव गुमान करे कि मेरे ऊपर माया का असर नहीं पड़ेगा। अरे जब दो दो चीजों में एमए और टॉप करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट, तो फिर जो खाली एमए होगा उसका क्या हाल होगा, और फिर एक ही सब्जेक्ट में एमए होगा उसका क्या हाल होगा। और फिर साधारण जीव जो है हम लोग, पापात्मा मायाबद्ध, हमारा क्या हाल होगा। जब गरुण जी को माया लग गई, ये गरुण जी कौन है? भगवान के सनातन वाहन, भगवान की सवारी है ये। जैसे आप लोग स्कूटर पे जाते हैं, कार पे जाते हैं, तो ये सवारी है ना आपकी, ठाट से कार में अपना बैठ के जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी सवारी मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन ये भगवान की सवारी गरुण जी, ये किसी मार्केट से खरीद के नहीं लाया गया है इनको। ये अनादि काल से हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। जब से भगवान तब से उनके वाहन गरुण जी महाराज। और इनको भी माया लग गई। ताही मोह माया प्रबल, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और क्या माया लगी इनको? भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खर्व निसाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। अरे भगवान के तो नाम में इतनी शक्ति होती है कि कर्म बंधन भी कट जाता है, भव बंधन भी समाप्त हो जाता है नाम लेने मात्र से। तो भला वो भगवान स्वयं वो बंधन में पड़े, एक मामूली तुच्छ राक्षस के बंधन में बंध जाए वो? ये भगवान नहीं हो सकते। बिना बात मेरा दिमाग खराब हुआ, बैकुंठ छोड़ करके आया मैं। और वहां जो दिमाग खराब हुआ सो हुआ। उसके बाद त्रैलोक्य में घूमे, नारद जी के पास गए, उनको अपना सुनाया सब किस्सा, भाई ऐसे ऐसे है। और सब लोग तो कहते हैं कि राम भगवान है, लेकिन मेरी बुद्धि कहती है कि वो तो एक ऐसे ही बस वो राजकुमार हैं, बस दशरथ के लड़के। तो भगवान जैसी तो कोई बात उनमें दिखाई नहीं देती। आपका क्या ख्याल है? तो सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद जी को बड़ी दया आई गरुण जी महाराज के ऊपर। तो दया आई तो फिर उन्होंने समाधान कर दिया होगा, दिमाग ठीक कर दिया होगा। नहीं, फिर क्या किया? ये किया कि देखो वो ऐसा है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मुझे भी बहुत बार नचा चुकी है ये, आज तुम्हारे ऊपर भी लगी है, ये कहा उन्होंने। यानी कंफर्म किया कि गरुण जी को माया लग गई। खैर वहां से गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने भी कह दिया, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी एडमिट कर रहे हैं भगवान की माया का ऐसा ही प्रभाव है। हाँ, ये बहुत बार मुझे भी नचा चुकी है माया। ये स्वयं देखो, ब्रह्मा जी के शब्दों में सुन लो, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा इस माया ने। अब शंकर जी के पास गए और उनको सब कुछ सुनाया किस्सा। तो शंकर जी ने कहा, महामोह उपजाउर तोरे, मिटाई न वेगी कहे खग मोरे। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ समझाइए, मेरा दिमाग ठीक कीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। तो शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं समझा सकता तुमको,
है, आप नहीं समझा सकते? लोग तो कहते हैं आप सर्वज्ञ हैं। हाँ, वो तो हूं मैं, तो फिर क्यों नहीं समझा सकते आप? हाँ, लेकिन मेरे समझाने से तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय तुमको माया नहीं, महामाया लगी हुई है। जब किसी जीव का दिमाग खराब होता है तो उस समय महापुरुष लोग चुप हो जाते हैं कि बेकार है इस समय इसको कुछ भी समझाना, क्योंकि इस समय हम इसको कुछ भी समझाने का प्रयत्न करेंगे तो इसका दिमाग खराब है, ये हर वाक्य का उल्टा ही अर्थ लगाएगा। इसीलिए जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तब महापुरुष उसको समझाता है। तो शंकर जी कहते हैं कि तुमको इस समय महामाया लगी हुई है, इसीलिए ये मेरे समझाने से जाएगी नहीं, जल्दी असर नहीं होगा किसी चीज का तुम्हारे ऊपर। तुम जाओ काकभुशुंडी जी के पास, कुछ दिन उनका सत्संग करो, तब धीरे धीरे महामाया जाएगी, तब तुमको असलियत का बोध होगा।